दोस्तों अक्सर कर आपने देखा होगा कि कई बार मैरिड कपल्स की लाइफ में या उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई कई बार वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दोस्तों ये तनाव परिवारों तक भी पहुंच जाता है और परिवारों तक पहुंचते पहुंचते ये तनाव कोर्ट तक पहुंच जाता है दोस्तों, यानी कि मामले अदालत में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ज्यादातर कई बार ये देखा गया कि लड़की पक्ष की तरफ से लड़के पक्ष के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बना दिया जाता है। दोस्तों लड़की वालों की तरफ से लड़के पक्ष के ऊपर 498 की एफआईआर दर्ज करा देना, 125 सीआरपीसी के तहत खर्चे का केस लगा देना या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देना। दोस्तों ये केसेस लगाना इन दिनों आम बात है। अब दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस के केस में सेक्शन 12 में ज्यादातर होता क्या है, 12, 13, 14, 15, 17 ये जो धाराएं हैं इनके तहत भरण पोषण मांगा जाता है, किराया मांगा जाता है, एक मुश्त रकम मांगी जाती है, मानसिक प्रताड़ना के लिए खर्चा तक मांग लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों कई बार तो कोर्ट में जब इस तरीके की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो भारी भरकम दावा किया जाता है, भारी भरकम रकम का दावा कर दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारे सामने कई ऐसे ऐसे मामले भी आए हैं जहां पर मामला करोड़ों का भी हुआ है। अब दोस्तों क्या होता क्या है, ऐसे मामलों में कई बार लड़का पक्ष परेशान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पक्षों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों परेशानी लड़के पक्ष को ज्यादा होती है। दोस्तों कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि लड़का पक्ष का कसूर नहीं होता, लेकिन बिना कसूर लड़का पक्ष को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कई बार तो ऐसा होता है कि केस लंबे समय तक खिंचता है और लड़का पक्ष के अगेंस्ट जजमेंट भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जब लड़के पक्ष को यह चीज पता है कि इस तरीके का जो केस किया गया है ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत ग्राउंड्स पर यह केस किया गया है। तो दोस्तों क्या ऐसे केस को खत्म किया जा सकता है, ऐसे केस को हाई कोर्ट में डालकर क्वैश कराया जा सकता है दोस्तों जी हां, ऐसे केस को क्वैश करवाया जा सकता है दोस्तों। आज का वीडियो इसी के ऊपर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट में है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि हाई कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस के केस को प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी क्वैश कर सकती है यदि उसको क्वैश करने के या खारिज करने के वैध कारण उपलब्ध हों। तो दोस्तों अब आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि यदि आप ऐसे किसी केस का सामना कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके केस में न्याय नहीं है हो रहा है, आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, तो दोस्तों आप इसके लिए माननीय हाईकोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जजमेंट क्या है और इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए आपको इस जजमेंट के बारे में बताते हैं ताकि आप भी इस जजमेंट का सहारा लेकर माननीय हाईकोर्ट जा सकें और अपने मामले को खत्म करवा सके दोस्तों आइए जजमेंट को देखते हैं। दोस्तों आज हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं दोस्तों उस मामले का नाम है सौरभ कुमार त्रिपाठी वर्सेस विधि रावल। दोस्तों इस केस में फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दिया है दोस्तों। दोस्तों माफ करना दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मई 2025 में दिया है दोस्तों। अब दोस्तों इस केस के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो दोस्तों केस जरा पूरा सुनिए और देखिए आपके लिए इसमें क्या है। दोस्तों मामला इस बात पर सेंट्रलाइज था कि क्या हाई कोर्ट के पास पावर है, क्या हाई कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले हैं वो प्राइमरी स्टेज पर या प्रिलिमिनरी स्टेज पर केस को खत्म कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या ऑब्जर्वेशन दिए, क्या रिमार्क्स दिए दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों इस मामले में जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला सवाल ये उठाया कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 के तहत दायर शिकायत कंप्लेंट मानी जाएगी, यानी क्या वह सीआरपीसी की परिभाषा में आता है दोस्तों। बहुत बड़ा रिमार्क्स था ये दोस्तों।
और दूसरी बात, क्या हाई कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी की धारा का प्रयोग करके डीवी एक्ट के मामलों को रद्द कर सकता है? और दोस्तों ऐसे मामले किन परिस्थितियों में रद्द किए जा सकते हैं? अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि वह घरेलू हिंसा के मामले को धारा 482 के तहत रद्द कर सकता है यदि रद्द करने के पर्याप्त कारण हो तो। दोस्तों लेकिन यह अधिकार बहुत ही सीमित और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किए जाए। दोस्तों बात वहीं पे आ जाती है कि माननीय हाई कोर्ट को चीज देखनी होगी कि यदि इस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं तो इस मामले में लड़के पक्ष की तरफ से क्या है और लड़की पक्ष की तरफ से क्या है, क्या वैलिड ग्राउंड उसमें से बनते हैं कि क्या केस को खत्म किया जा सके। दोस्तों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कुछ दिशा निर्देश, दोस्तों सबसे पहला निर्देश था कि केवल दुर्लभ मामलों में रद्द किया जाए। दोस्तों दुर्लभ मामले वाली बात वही आ जाती है कि इस मामले में जहां पे ये चीज हो जाती है, ये श्योर फॉर श्योर हो जाता है कि लड़का पक्ष इसमें पूरी तरीके से पीड़ित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीवी एक्ट की भावना को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं मामलों को रद्द किया जाए जहां पर शिकायत स्पष्ट रूप से झूठी हो या मनगढ़ंत हो। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस तरीके की शिकायतें लोग कई बार मनगढ़ंत और झूठी कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या प्राइमा फेसी जांच जरूरी, केस की प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। दोस्तों तथ्यों की गहराई में जाया जाए। दोस्तों अगर मामला सबूत और गवाही की जांच मांगता है तो हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट पर थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए। दोस्तों चौथा पॉइंट, महिलाओं की सुरक्षा का उद्देश्य बरकरार है। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस की सुनवाई करते वक्त माननीय हाई कोर्ट ये देखे कि इसमें कहीं महिला के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। और दोस्तों न्याय का संतुलन, ऑब्वियसली माननीय हाई कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या बैलेंस ऑफ जस्टिस इसमें बना हुआ है कि नहीं है, निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा हो रही है और या वास्तविक पीड़िता को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब दोस्तों फैसले का जो परिणाम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस को रद्द करने की शक्ति है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को दोबारा विचारने के लिए इसलिए भेज दिया ताकि वे इन दिशा निर्देशों के अनुसार निर्णय करे। दोस्तों हाई कोर्ट हो या चाहे लोअर कोर्ट्स हो, दोस्तों माननीय हाई कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि हाई कोर्ट के पास डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों को रद्द करने की पूरी तरीके से पावर्स हैं, लेकिन लिमिटेड पावर्स। अब दोस्तों फैसले का महत्व दोस्तों साफ है कि यदि कोर्ट में झूठे या दुर्भावना से प्रेरित मामले यदि दर्ज किए जाएंगे या फाइल किए जाएंगे तो ऐसे मामलों को रद्द किया जाना कोई हैरानीजनक बात नहीं होगी। अब दोस्तों इससे उन पुरुषों को राहत मिलेगी जो लोग झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों का सामना कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों वही महिलाओं की सुरक्षा भी बनी रहती है क्योंकि रद्द करने की शक्ति सीमित है। अब दोस्तों ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरीके का ये नहीं कहा है कि इसको रद्द नहीं किया जा सकता, रद्द किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाए। दोस्तों आइए अब फैसले का निष्कर्ष देखते हैं। दोस्तों इस फैसले में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है और उस जजमेंट के जो तथ्य निकल कर आते हैं वो साफ साफ ये बताते हैं कि यदि कोई पुरुष या कोई लड़का पक्ष की ओर से पीड़ित व्यक्ति डोमेस्टिक वायलेंस के केस का सामना यदि कर रहा है या ऐसे झूठे केस में फंसा हुआ है तो दोस्तों ये केस अब उसके लिए इनके लिए एक नजीर बनकर आया दोस्तों, या ये कह लीजिए एक वरदान बनकर आया है दोस्तों ये केस। तो दोस्तों यदि आपके परिवारजनों के खिलाफ इस तरीके के मामले चल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये मामला झूठा है और इस मामले में आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो आप इस फैसले का प्रेसिडेंट माननीय हाई कोर्ट में दे सकते हैं और अपने मामले की पैरवी करवा सकते हैं।
दोस्तों बस शर्त इतनी सी है कि आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए और पर्याप्त कारण होने चाहिए। दोस्तों इस फैसले को जो नए वकील साहब हैं या ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके के केसेस का सामना कर रहे हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, ये फैसला उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको ये फैसला देखना चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो फैसले होते हैं वो कई बार दशा और दिशा बदल देते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का काम है कि नए नए जजमेंट्स आप तक पहुंचाना, ताकि आपके अधिकार सुरक्षित रहें। दोस्तों यदि आप किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं या किसी प्रकार के कोई कोर्ट केस का सामना कर रहे हैं, तो और आप हमसे किसी प्रकार का राय मशवरा या हमसे कोई कानूनी सहायता लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। दोस्तों हमारा रिस्पांस टाइम सबसे तेज है और सबसे क्विक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।